स्वामी जी के हृदय में धर्म के प्रति वैसी ही एक अटूट आस्था और कुछ कर गुजरने की एक इनके हृदय में तमन्ना, जो पूज्य धर्म सम्राट के साथ रह करके इन्होंने धर्म के विषय बहुत कुछ किया। एक ऐसा नारा देश को दिया, लेकिन ब्रह्मलीन होने के बाद वह स्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। उन्हीं के पीठ पर रहने वाले, उन्हीं के कृपा पात्र कहे जाने वाले लोग, उनके द्वारा अभिषिक्त किए गए लोग, जैसी वेदना उन्होंने कही कि आज सरकार के पक्ष में बैठ करके लोग, और बड़ी साफ बात है, स्वामी जी ने एक बात कही, हम तो कहा करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष सरकार का समर्थन करने वाला कोई धर्माचार्य कैसे हो सकता है। जब वो धर्मनिरपेक्ष सरकार का समर्थन करता है, इसका मतलब वो धर्माचार्य नहीं, वो धर्मनिरपेक्ष धर्माचार्य, और उसकी भारत में जरूरत नहीं है। यह तो धर्मसापेक्ष देश है, ऋषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, महात्माओं की भूमि है, वेद तत्व को देखने वालों की भूमि है, उनकी जरूरत है। और संभवतः कुछ हमारे वेदांती स्वामी जी ने इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्वामी नारायणानंद स्वामी जी महाराज को धर्मपीठ पर अभिषिक्त करके उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर आपको इंगित किया है। अब मैं पूज्यपाद से निवेदन करता हूं कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काशी की जनता, देश की जनता और पूज्य हमारे वेदांती स्वामी जी ने आपको अभिषिक्त किया है, उन उद्देश्यों के पूर्ति के संदर्भ में आपकी क्या योजनाएं हैं, आपकी क्या भावनाएं हैं, यह हम सबको आप अवगत कराएंगे। जगत गुरु श्री नारायणानंद स्वामी जी महाराज। नमः पार्वती पते आनंदमूर्ते निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धारते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। तस्मै ज्ञानात्मने नमः। भगवान की पावन मंगलमय कृपा से आज हम सब गंगा जी की गोद में सब बैठे हुए हैं। इस अनंतकालीन भारतीय संस्कृति में पले हुए विद्वान पारदर्शी महात्मा भारत के प्रत्येक प्रांत में सदा से होते आए हैं। भारत भूमि का कण कण अनंत की गाथा से परिपूर्ण है। सदा ही यहाँ पर ऐसे ऋषि महर्षि होते आए हैं जिनसे ये देश, समाज, राष्ट्र और विश्व उनसे सदा ही प्रकाश पाता रहा, मार्गदर्शन लेता रहा। उसी परंपरा में हमारे धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की परंपरा में चल रहे श्री स्वामी वेदांती जी महाराज की इनकी कई सालों से आकांक्षा थी। जब से स्वामी जी हमसे मिलते थे तब से इनका आपका आग्रह रहता था, प्रेम रहता था। तब से निरंतर कम से कम 4 साल 5 साल तो उनको हो गए, तब इस निरंतर कहा करते थे कि आपको हम इस धर्मपीठ में बैठाएंगे। हम स्वामी जी से बराबर मना करते थे कि स्वामी जी हम इसके उपयुक्त पात्र नहीं हैं और मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। सहज भाव से जो कार्य करना है वो मैं सहज भाव से कर रहा हूँ। ईश्वर जितना करवाना चाहता है उतना सहज में हो रहा है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन स्वामी जी शिवद्वार में महाशिवरात्रि की पावन अवसर पर आपने घोषणा कर दी कि नहीं, हम सारी काशी विद्युत मंडल को साथ में लेकर के और संत मंडल को लेकर के और हम आपके साथ जबरदस्ती करेंगे। ऐसे महात्माओं को अगर हम इस परंपरा में नहीं लाएंगे तो हमारा सनातन धर्म बहुत पीछे निकल जाएगा। और ऐसी आपकी ही पावन कृपा थी, आपकी ही योजना थी, आपके ही सब विचार से और उनके ही सब ये सद्व्यवहार से ये सब कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उसमें आप सब, हम सब उस परंपरा में से काशी की जो वैदिक पद्धति है, प्राचीन परंपरा है सनातन धर्म की, उस परंपरा में हम सब चलने का प्रयास करेंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की। वर्ष में 1-2 बार यहाँ की संपूर्ण विद्युत मंडल को बुला करके
आपस में विचार विमर्श करेंगे और बैठक भी करेंगे कि हमारे देश का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याण किस प्रकार से हो सकता है। उस प्रकार से हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे और समाज के लोगों को हमेशा मार्गदर्शन और प्रकाश देने के लिए खूब प्रयासरत रहेंगे। बोलो सत्य सनातन धर्म की, हर हर महादेव। ईश्वर के विचारों को सुना संक्षेप में, लेकिन मां गंगा के बीच में एक पवित्र संकल्प आपने दोहराया कि पूज्यपाद हम धर्म सम्राट ने जिन उद्देश्यों को लेकर के एक कार्यक्रम चलाया, अभियान चलाया, धर्म का एक ध्वज फैलाया, उसको हम लेकर के आगे चलते रहेंगे और उसको कभी झुकने नहीं देंगे। आज आवश्यकता इस बात की ही है कि सनातन धर्म के इस ध्वज को फहराया जाए और इसके नीचे संपूर्ण भारत को इकट्ठा करने की कोशिश की जाए। संपूर्ण भारत सनातन धर्म के ध्वज के नीचे सर्वदा रहा है और भविष्य में भी रहे। वर्णाश्रम व्यवस्था हमारी यथावत कायम रहे। वेद प्रतिपादित, शास्त्रानुमोदित जो हमारा मार्ग है वो सर्वदा यथावत कायम रहे और भारत की जनता उसके अनुशासन में, अनुपालन में अपना कार्य करती रहे। इसकी आवश्यकता और इन्हीं उद्देश्यों के पूर्ति के लिए धर्मपीठ पर स्वामी जी महाराज का अभिषेक हमारे वेदांती स्वामी जी ने किया और हम समझते हैं कि अब इससे कहना ही क्या है कि हमारे काशी विद्वत परिषद के विद्वानों ने, हमारे काशी के तमाम विद्वान और ये हमारे यति वृंद जो है, सनातन धर्म के प्राण तो ये हमारे यति वृंद हैं, जो इनका दर्शन होना इस देश में अन्यत्र दुर्लभ है। और हम सब लोग एक बात कहें आपको, कभी कभी लोग कहा करते हैं कि गंगा जल लेकर के हम अपने संकल्प करेंगे कि हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन हम सब लोग तो गंगा जल के बीच में खड़ा होकर के कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। और इस बात के लिए महाराज ने भी स्वीकार किया कि हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए गंगा जल के बीच में ये संकल्प ले रहे हैं। अब आप जानते ही हैं हमारे काशी के मूर्धन्य विद्वान सभी यहाँ उपस्थित हैं और आपका कार्यक्रम, मुझे खेद है बहुत से ऐसे भक्त महाराज जी के आए हैं जो महाराज जी के पाद पद्मों में परशुरांजलि अर्पित करना चाहते हैं, कुसुमांजलि अर्पित करना चाहते हैं, माला पहनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे विद्वान आगे बैठे रहे। इनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए आपको रोक दिया गया। आप क्षमा करेंगे, आपको वो अवसर तुरंत मिलने जा रहा है। इन विद्वानों को महाराज जी सम्मानित करेंगे, क्योंकि अगर ये विद्वान है तभी सनातन धर्म की रक्षा है। इसलिए कि सनातन धर्म का जो सूत्र है वो शास्त्रों के अंदर सुरक्षित है और शास्त्रों के जानकार ये लोग हैं जो आपके सामने बैठे हैं। वेद के प्रतिपादन करने की क्षमता इन विद्वानों में है जो आपके आगे बैठे हैं। पुराणों के रहस्यों को आपके सामने रखने की क्षमता इनके पास है जो आपके पास बैठे हैं। ये नहीं रहेंगे तो फिर हमारा सनातन धर्म का वह रहस्य भेदन कौन करेगा। इसलिए इन विद्वानों का सम्मान देश का कोई भी शंकराचार्य करता है और जब ये विद्वान उनका समर्थन करते हैं तभी वो धर्माचार्य है, अन्यथा विद्वत समुदाय के समर्थन के बिना कोई धर्माचार्य नहीं हो सकता। इसलिए काशी में आकर के विद्वानों का सम्मान करना सभी करते हैं, जितने आचार्य हैं मान्य पदों के वो सब आते हैं, इन विद्वानों का पूजन करते हैं, इनका सम्मान करते हैं और उसके बाद से अपने को धन्य समझते हैं। उसी परंपरा में हमारे कोई स्वामी जी आ रहे हैं और वो सम्मान करने जा रहे हैं विद्वानों का। आप देखें, पाठ करेंगे ना, आप तो आप पढ़े हो ना। हमारे आपका नाम कहाँ से? हाँ जी, हमारे घनश्याम दुबे जी महाराज पूज्य अपने गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित करने के लिए एक पद्यबद्ध अभिनंदन पत्र लाए हैं, उसको वो वांच रहे हैं और आप सुने और तब समर्पण अभिनंदन पत्र का होगा। और समस्त दंडी सन्यासी माँ गंगे को मैं सादर प्रणाम करते हुए महाराज जी के शंकराचार्य पद आसीन होने पर महाराज जी के जो एक एक शब्द है
जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ जी महाराज, उनके एक एक शब्दों में मैंने एक कविता बनाई है। तो मैं ज्यादा लंबी, वैसे कविता तो मेरी बहुत लंबी है, मगर मैं आपको सिर्फ जगत गुरु शंकराचार्य तक की ही पढ़ के बता देता हूँ, बाकी नारायणानंद जी नीचे हैं। प्रस्तुत है। जगत पिता विश्वनाथ की हो रही जय जयकार, माँ गंगे की कृपा से स्वप्न हुआ साकार। हमारा जी को शंकराचार्य देखना चाहते थे, वो हमारा सब आज साकार हुआ। अब दूसरा शब्द गगन। गगन मगन हुआ सुन, गगन मगन हुआ सुन, गुरु बने शंकराचार्य, मिली गति काशी की, प्रसन्न हुए आचार्य, प्रसन्न हुए आचार्य। अब तन मन धन सबने दिया, महाराज जी का जो सिंहासन बना, तन मन धन सबने दिया, बना दिव्य सिंहासन, छत्र लगा चांदी का, बैठे गुरु पद्मासन। गुरु अब महाराज श्री के जो गुरु हैं श्री अच्युतानंद जी महाराज, गुरु अच्युतानंद को खुशी हुई अपार, नारायण लीला तेरी होगी अपरंपार। अब रू शब्द वरुण जी ने भी आज प्रसन्न होके पानी गिराया है। रुक रुक के वरुण जी देते निर्मल छाया, नारायण तेरे भक्तों को कभी न व्यापे माया। गुरु शंकराचार्य का शासन। शंख ध्वनि, शंख ध्वनि झांझे बजी, हुआ है मंगलाचार्य, अभिषेक हुआ गुरुदेव का। हमारे सब भक्त अभिषेक हुआ गुरुदेव का, गुणगान करें नर नार। अब शंकराचार्य का। अब महाराज जी के मुख से आपने जो पहले शब्द सुने कि मैं सनातन धर्म में जो भी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, राजनीति से जो धर्म प्रेरित होता है, उन्हीं शब्दों को लेकर हुए मैंने बनाया हूं। का शब्द काम क्रोध अरु लोभ का, काम क्रोध अरु लोभ का, करूंगा मैं विनाश, सत्य सनातन धर्म से फैलाऊं प्रकाश। अब अभी जो आप देख ही रहे रास शब्द महाराज जी के लिए मैंने छांट के लाया हूं। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में राम नाम से युद्ध हो रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि अब राम नाम से महाराज जी के बैठने के बाद युद्ध ना, ये मेरी भावना है। राम नाम से युद्ध न होवे, राम नाम से युद्ध न होवे, करूंगा ऐसा काम। महाराज जी कह रहे हैं राम नाम से युद्ध न होवे, करूंगा ऐसा काम। ईश्वर अल्लाह एक है, वाहे गुरु सतनाम। मेरा अभिनंदन पत्र बहुत बड़ा है, इन्हीं शब्दों से मैं इसको अभिनंदन